अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान सोच भी नहीं सकता कि अचानक उसके साथ इतना बड़ा सानहा हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जेहलम के इलाके में, जहां पर एक शख्स अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी अपने घर की तरफ वापस जा रहा था कि अचानक दो लोग उसकी जान लेने के लिए उसकी धाक लगाए बैठे थे। उस शख्स को बड़ी बेरहमी से गोली चलाकर मार डाला। आखिर कौन थे वो लोग जो इस शख्स को खत्म करना चाहते थे और इतना बड़ा जुल्म उन्होंने क्यों किया? आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जेहलम में हमारे नुमाइंदा आमिर कियानी और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी आमिर। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 8 फरवरी को पेश आया था। तकरीबन शाम 6 बजे के करीब के वसीम नामी जो रिक्शा ड्राइवर था उसको कत्ल कर दिया गया। वो अपनी बहनों के साथ इसराइल अलमगीर से जेहलम आ रहा था, दवाई लेने गया था, शायद फैमिली के साथ था। तो थाना सिटी का एरिया है, रेलवे ब्रिज के पास जो दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने चादरों से अपने आप को डांप रखा था, चेहरे छुपाए हुए थे, वो दाग लगाए हुए बैठे हुए थे। वो जब रिक्शा ब्रिज के उसने क्रॉस किया तो वहाँ पे एक गोली आती है। तो जो वसीम जो रिक्शा ड्राइवर था, जो 4 बच्चियों का बाप अकलौता, मतलब अपनी बच्चियों को वो पालता था, अपनी फैमिली को साथ था, और उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो नामालूम लोग कौन थे। तमाम पहलू से पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन वसीम जो खोखर है, हमारी बात इनके इलाके से लोगों से भी हुई। इंतहाई शरीफ आदमी था, 5 वक्त का नमाजी था, वालदैन की बहन भाइयों की खिदमत करता था, अपने काम से काम रखता था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वसीम नामी शख्स जो कि एक अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा भाई, इवन कि अच्छा मामू भी था, अच्छा शोहर भी था, वो घर से एक दिन निकलता है तो दोबारा फिर कभी वो ज़िंदा वापस नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं उनकी वालदा के साथ, और माँ के बारे में पता चला जी वो शख्स बहुत फर्मा बरदार था अपनी माँ का, और माँ का जो दुख है वो कोई बयान नहीं कर सकता। जो इस वक्त अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे जो हयात हैं, और सबके बच्चों को भी सलामत रखे। माँ जी, बड़ा अफसोस है सानू तुहाडे बेटे दा सुन के। अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे। मैं पुत्तर इंसाफ मन्नी है। मेरा पुत्तर बहुत रेग सवेरे 8 बजे आਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ किस्मत ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। मैं सारा दिन रोने कर चलनी। 1.5 महीना हो गया, मैनू कोई इंसाफ नहीं मिलया। मेरा बच्चा इतना नेक उम्र आ गई थी, अज की सारे काम कर गया। 18 साल की उम्र में नहीं उम्र आई, अज किया है उम्र किया। मां नूं तैयारियां च रख के टुर गया। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस बहन के पास जिसके भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की रोजी रोटी कमाता था वो शख्स, प्रॉपर तरीके से टारगेट करके इनके भाई को कत्ल किया गया। इसी वजह से हमारी कोशिश होगी कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस मजलूम बहन और इस मजलूम ख़ानदान को हम इंसाफ दिला सकें। तो बात करते हैं कि कब कत्ल हुआ, जो कत्ल करने वाले आए थे वो क्या लगता है उनको, वो कौन लोग थे? सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या मामला था क्या? इससे पहले आप बताएं कि भाई आपके जो मेहनत मजदूरी करते थे, हमें पता चला वो रिक्शा चलाते थे। जी हाँ जी, बिल्कुल रिक्शा चलाते थे और साथ में मजदूरी करते थे। अच्छा जी। तो कब से ही किसी पे शक हो, कोई ऐसा कोई मसला, कोई देखिए, हमें धमकी, किसी परेशानी? नहीं, उनको परेशानी थी 1 हफ़्ता पहले, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ नहीं दुश्मनी, क्योंकि वो इतना अच्छा भाई था, इतना अजीम बंदा था वो, कि दूर की बात कि अपनी बहनों को वो उफ तक नहीं कहते थे। ठीक है। और यही है कि हम जा रहे थे भाई जहन के साथ, बेटी अपनी की दवाई लेने में जा रही थी। उन्हीं के रिक्शे पर जा रहे? हाँ जी, उन्हीं की रिक्शे पे। मैंने कहा जो भाई पैसे देने अपने भाई को दूंगी।
तो वो पैसे भी मैंने उन्हें दिए। तो फिर उसके बाद ये कि हम सराय आलमगीर में गए, वहाँ से हमने डॉक्टर साहब को चेक करवाया। डॉक्टर साहब को चेक करवा के वहाँ थोड़ी देर हम रुके क्योंकि फाटक बंद था। वापसी आते हुए तो हंसते हुए आ रहे थे हम बहन भाई, सारे अच्छे हंसे आ रहे थे। लेकिन आगे 2 लड़के खड़े थे, एक खड़ा था और एक बाइक पे बैठा हुआ था और बाइक स्टार्ट थी। उसके बाद ये वो वाला लड़का जो बाइक पे बैठा हो, उसके बाद चलते हुए मेरे रिक्शे पे भाई को गोली मारी उसने। यानी रिक्शा चल रहा था? हाँ जी, रिक्शा चल रहा था। कोई उन्होंने रोका नहीं, कोई हमसे चीज़ नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं, बस दूर से उन्होंने गोली चलाई और भाई मेरे को लग गई। कितने फायर किया उन्होंने एक ही किया। एक ही फायर किया? हाँ जी, एक। जो बाइक चलाने वाले के पीछे बैठा हुआ? हाँ जी, पीछे जो बैठे हुए थे। निकाब वगैरह किया था या वैसे? नहीं, चादर उन्होंने ली थी, चादरों के साथ मुँह बैठे हुए थे। हाँ जी। अच्छा, तो चलते जब फायर किया तो कहाँ पे लगी आपके भाई को? भाई को यहाँ पे गाल पे लग के ना, तो शाहराग से निकला था। अच्छा। जी जी। तो भाई आपकी शादीशुदा? जी माशाल्लाह शादीशुदा थे, 4 बेटियां उनकी, बेटियां पढ़ी हैं। उसके बाद ये था भाई का ख्वाब था कि मेरी बेटियां किसी अच्छी पोस्ट पे लगे और उन्होंने वो ख्वाब जो है ना चकनाचूर कर दिए। ये जी एक बहन का दुख है जी, एक बहन की सिसकियाँ हैं, एक उनकी परेशानी है। वो कहते हैं ना कि बहनों को भाई बहुत प्यारे होते हैं और वो अपनी जो इनकी भतीजियाँ हैं उनके लिए भी बहुत परेशान है। अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके हक हलाल का, वो कहते हैं हक हलाल की रोजी रोटी खिलाने वाला शख्स जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन अपनी बेटियों के लिए उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अपनी बेटियों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता था। एक नहीं 4 बेटियां और चारों बेटियों को शख्स ने बहुत प्यार किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसको एक बेरहम गोली ने उसको ख़त्म कर दिया और उस गोली चलने के पीछे कौन से ऐसे बेरहम लोग हैं, उसी की तलाश जेहलम पुलिस कर रही है और उसी का इंतज़ार है इस मज़लूम ख़ानदान को कि पता चल सके कि इनके वालिद को, भाई को, बेटे को किसने मारा। इस वक्त हमारे साथ मकतूल की मासूम छोटी बेटी, छोटे घर में जो बच्चे होते हैं उनके अपने वालिदैन के साथ वैसे ही बड़ी एक मोहब्बत का जो एक लेवल होता है ज़्यादा होता है। बेटा बड़ा अफसोस हुआ हमें आपके वालिद के हवाले से जान के। आप कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा? 6 में। अच्छा, वालिद आप चारों बहनों से बराबर प्यार करते? तो होता है ना कि कभी कोई कम किसी से प्यार हो जाए, किसी से ज़्यादा, या आप सबके लिए बराबर थे? नहीं, वो सबके लिए बराबर थे। वो सबसे मतलब प्यार करते थे। सबसे प्यार करते थे जी। तो आप सबको मतलब पढ़ाई में मदद वो करते थे आपकी? जी। अच्छा, तो ये बताओ बेटा कि आपको कब पता चला इस सारे वाक़े? उस वक्त तो जो शाम थी और शाम के 6 बजे थे, तब मैं ट्यूशन से आ रही थी, तो मुझे उस वक्त पता लगा था। आपकी जो बहन है उनको तो वो असिस्टेंट कमिश्नर बनाना चाहती थी, आपके हवाले से कोई ख्वाब था उनका? जी, उनका ख्वाब था कि मैं पुलिस बनूं। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। उनका ख्वाब था कि मैं उनको एक दिन खड़े होकर सलूट मारूंगा, ये था। सलूट मारूं। महाराज जी देखिए, ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह गए उस शख्स के, और इन बच्चों के बारे में जो ख्वाब देखा था उस शख्स ने, और वो कोशिश कर रहा था, उसके लिए वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन जालिमों ने उसको वो मेहनत करने के लिए भी नहीं छोड़ा। अभी बच्ची कह रही है कि अबू मुझे इसको पुलिस में जो है अफसर बनाना चाहते थे, वो चाहते थे सलूट मारे उनको, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब करे, लेकिन है कि वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है जो अपनी बेटियों को कामयाब होता देखना चाह रहा था। बेटा आप कुछ अपील करना चाहो इस सारे मामले के हवाले से? आला अफसरान आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिले, उनको उनके कातिल मतलब सामने आए, और भरपूर पुलिस की भी मैं उनसे यही करती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे पापा कातिलों को ढूंढें। तो जल्द से जल्द पापा के कातिलों को ढूंढें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन करें। अल्लाह ताला सब बच्चों के वालिदैन सलामत रहें, हर तरह हर किसी के शर से वो बचे रहें, और ना किसी के वालिदैन को, ना किसी के बच्चों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए, ना किसी को नुकसान पहुंचाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी ये ब्लाइंड मर्डर है और गरीब आदमी जो मर्डर हुआ है वसीम, रिक्शा ड्राइवर था, बेसिकली अपनी फैमिली के साथ आ रहा था, तो दो बंदों ने फायरिंग करके उसे मर्डर किया है। इसमें दो टीम्स मैंने बनाई हैं सर, CIA की एक टीम काम कर रही है और लोकल पुलिस की एक टीम काम कर रही है। इस केस को मैं डायरेक्ट खुद सुपरवाइज़ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि दोनों टीमें जिस मेहनत से काम कर रही हैं ये हम विद इन डेज़ केस को ट्रेस कर लेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨੇ ਰਹਿਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਡਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਤ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਜਨਤਾ ਨਿਕਾਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਠਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਰਾਜੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। मेरा बच्चा बहुत चंगा सी, मैं अज भी आखदा, कल भी मैं जमा बंदियां विच भी आखदा मेरा पुत्र है, या पुत्र कोई जमने ही नहीं। ये जी इनकी यही इल्तिजा है, माँ तो तड़प रही है अपने बेटे की जुदाई में, और हमारी यही गुजारिश है कि जो असल कातिल हैं वो सामने आए, वो पकड़े जाएं और इस माँ को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन भांजियों को इंसाफ मिले। जाने बड़िया नौकरियां मेरिया दित्तियां ने, ते धी भी अपने घरों बेकार हो के मेरे वो सारे वासी भराऊ छोड़े सी, उन्हें आके सी सामने मैं जनानी दे माँ मेरी, मैं नहीं इतना दे सकता टाइम, तू मेरी भैन इनू उसकी कोठी हो तक लो पे खराब होती है, उन्हें मेरे पीछे जिंदगी गुजार छोड़ी। लेकिन माँ के लिए उस शख्स ने कुर्बानियाँ दी हैं जी, और ज़ाहिर है देनी भी चाहिए। माएँ जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का वालिदैन, वालिद और वालदा दोनों अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा है इंसान के लिए। जिनके वालिदैन दोनों हयात हैं उनको चाहिए कि अपने दोनों वालिद और वालदा का ख्याल रखें, और जिनमें अगर वालदा है तो उनका। और ये माँ भी इंसाफ की मुतलाशी है, इंसाफ के इंतज़ार में है और अपने बेटे के लिए तड़प रही है। कितनी बेटियां थी आपके भाई? 4। 4। उम्रें क्या थी उनकी? उनकी उम्र एक 19 साल है, एक 16 साल है, एक 14 साल है और एक जो है 12 साल की है। अच्छा, वो चारों को पढ़ा रहे थे? हाँ जी, चारों को पढ़ा रहे थे। चारों को पढ़ा रहे थे। तो अच्छा, ये मुद्दई आप बनी है केस की? जी बिल्कुल, मैं हूँ। आप बनी है जी, क्योंकि आपने एनी शायद हाँ आपने जी। देखा अपने। जी बिल्कुल। ठीक है, तो भाई और फैमिली सब इकट्ठे रहते हैं या अलग-अलग रहते हैं? नहीं, भाई अपने घर रहते थे और ये था कि उनकी रूटीन ये थी कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना 8:30 बजे, फिर यहाँ आके उन्होंने थोड़ी देर बैठना, नाश्ता करना, अगर नाश्ता ना किया हो तो नाश्ता करना यहाँ आके। उसके बाद ये है कि अम्मी की टांगे वगैरह दबाई, अम्मी माजूर है ना। आपके पास? हाँ जी, माजूर है, तो उनकी बहुत ना हिजमत करते थे, बहुत नेक बंदा, इतना कि हमें इस जगह देखे भाई तो नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन हमें वो मुजरिम तो मिले ना, कम से कम हमें तसल्ली हो कि हम अपने भाई का पूछें उनसे कि क्या दुश्मनी थी, क्यों उन बच्चियों को यतीम किया। अगर कुछ चाहिए था तो पूछ देते ना, हमें बताते, लेकिन इस तरह तो ना करते। आज वो बच्चियाँ यतीम हो गई हैं, ठीक है, 4 बहनों का भाई उसने छीन लिया, तो मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ उनका इंसाफ चाहिए, जैसे भी है इंसाफ, मैं इंसाफ मांगूंगी। अच्छा, FIR में अभी अब नामालूम अफराद के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, नहीं कुछ पता नहीं, अब क्योंकि जाती मेरिट पे तफ्तीश हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, उस पूरे उस इंसिडेंट में जब ये सारा वाक़या हुआ, आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि ये कुछ लड़के हमला कर देंगे या कुछ तरह की हरकत करेंगे, या पहले से वो देख रहे थे या पीछा कर रहे थे? देखिए जी, पता नहीं कि वो पीछा कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक हम चारों बहन भाई आ रहे थे ना, लेकिन ऐसी थी कि जैसे एक नॉर्मल लाइफ नहीं होती, वैसे हंस मजाक करके हम बहन भाई आ रहे थे। हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए खड़े हैं, कि हो ना कि इंसान को पता हो कि वो इसके लिए उस रास्ते से नाम आते हैं,
ठीक है। लेकिन ये है जो जैसे मारा गया है ये प्लान के बगैर नहीं मारा गया था, ठीक है। इतनी दूर से रख के किसी को मारना ये आसान बात नहीं है। तो बगैर किसी वजह से कोई आपको रोका नहीं, लूटा नहीं, कुछ कोई भी नहीं, डकैती नहीं कुछ भी। इरादा ही मारने के इरादे जी से है। बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर हमें रोकते या कुछ करते हम शोर शराबा करते, लेकिन उसके कुछ भी नहीं उन्होंने किया। बस ये है कि भाईजान बिल्कुल हंस मजाक करके आ रहे थे हमारे साथ कि हम सुबह ये करेंगे, सुबह वो करेंगे, इसी तरह घर की जैसे घरेलू बातें होती हैं वैसे करके वो आ रहे थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आज हमारा भाई जो है इस तरह आया रिक्शे पे और जाना उसने कंधों पे। उस वक्त जब ये फायर हुआ और वो भाई आपका जख्मी होकर गिरा तो उस वक्त वो तो भाग गए थे, जी, तो भाग कैसे गए फिर थे। आपने मैनेज किया सारा? देखिए उस वक्त पुलिस कोई नहीं थी, बड़ा ताउन अच्छा कर रही है पुलिस जो है, बहुत अच्छा ताउन कर रही है हमारे साथ। तो ये है कि उस वक्त पुलिस कोई नहीं थी, तो उसके बाद जो पब्लिक है उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ज़ाहिर है उसने जी नहीं साथ दिया, हमने अपनी मदद खुद ही की है, ठीक है। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अपने भाई को रिक्शे में हमने खुद बिठाया, रेस्क्यू वालों को खुद हमने फ़ोन किया, आए। उसके बाद भाई का खून बहुत बह चुका था, वो नहीं बच सके। रेस्क्यू 112 वाले जब आए आपके पास जी बिल्कुल। तो उस वक्त तक भाई आपके जान नहीं DHQ में है। अच्छा, उस थोड़ी उस वक्त जान थी उस वक्त हाँ जब जी जा रहे थे? बिल्कुल। मैंने पूछा भाईजान से, भाईजान आपको कोई तकलीफ़? कहते हैं नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। इतना वो बहादुर इंसान था, इतना। यानी गोली लगी हुई तो भी हाँ बोल रहे जी, थे? गोली हाँ। लगी कहाँ पे थी उनको? यहाँ से निकले तो यहाँ से ना उनकी निकली थी, निकल गई थी। हाँ जी। लेकिन ये है कि वो बोल नहीं सकते थे। मैंने कहा भाईजान कोई तकलीफ़? तो वैसे सारा ला रहे थे कि नहीं। और अल्लाह ने देखे मुसलमान था वो बंदा, ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जहाँ बात होते भी उनके मुंह में से कलमा निकला, अल्लाह अकबर बोला, ठीक है। इन जैसे देखे मेरे भाई की बख्शिश होगी, ठीक है। लेकिन इन जैसे बंदों का दुनिया में भी मुँह काला, आखिरत में भी मुँह काला है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें वो बंदा चाहिए जिसने ये कत्ल किया। किसी पे शक वगैरह तो नहीं, किसी पे शक नहीं। आपने FIR लॉन्च कर दी हाँ है जी। और आप चाह रही हैं कि उसकी मेरिट की तफ्तीश बिल्कुल जी, हर मैं- पहलू पे देखा देखिए जाए। आज हमारा भाई कत्ल किया गया है, कल से किसी और माँ का बेटा, किसी और बच्चियों का बाप, किसी और बहनों का भाई ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारी अगर पुलिस इन कामों में उनको रोकेगी तो किसी का भाई हलाक नहीं होगा, किसी को भी। हाँ जी जी बिल्कुल। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की भांजी। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके मामू के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अब अचानक से ये सब कैसे हो, कहाँ पर थे आप लोग और अचानक ये सारा मामला हो? हम लोग सराइन गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो मुझे ना एस्थमा है, प्रॉब्लम है, तो मुझे मेडिसिन वहाँ से लेके देनी थी। नहीं रास्ते में हम सब हंसी खुशी आ रहे थे, मतलब हम लोग मामू बता रहे थे कि हमने सुबह पिंडी जाना है तो मेडिसिन वगैरह लेनी है। वहाँ से आ रहे थे तो हम लोग आपस में मजाक कि हम मामू के साथ इस तरह से जैसे सही फ्रेंड्स नहीं होते वैसे थे। आए हैं तो आधे रास्ते में पहुँचे ना, तो हमें नहीं पता चला वो कौन थे लोग, कौन थी। बाइक लेके वो खड़े थे, वहाँ से एक आदमी चल के आया, बाइक पे बैठा और मामू को फेरी। हमें तब भी पता नहीं चला कि हमारे अपने में से किसी को लगा है, ठीक है। तो बाद में अचानक फायर, हमें नहीं पता हमारे मामू को लगा। ठीक है, 1 मिनट बाद जब रिक्शे ने टर्न लिया ना, मामू ने ब्रेक लगाई, दूसरी साइड पे जाके गिरा है। तो मामू एकदम ना आगे की तरफ झुके हैं सारा, मतलब खून से। हम लोगों ने उन्हें उठा के नीचे रखा ना, तो सब उधर मैंने फिर ना, मुझे नहीं था पता चल रहा कि गोली कहाँ पे लगी है। तो मैंने वहाँ पे सबको बुलाया, दुनिया थी, सारे सिर्फ तमाशा देखने के लिए थे, वीडियोस बनाने के लिए थे। नहीं आया सामने, किसी ने मदद नहीं किया? नहीं, इवनली पुलिस जो थी वो गुजरी थी। मैंने उन्हें बोला कि सिर्फ आप मेरे साथ इतनी हेल्प कर दो, क्योंकि मामू थोड़े वजनी थे, हैवी थे। मैंने सिर्फ ये बोला था कि उठा के मेरे साथ रिक्शे में रखवा दो, फिर हम लोग भी 112 अभी नहीं आई तो हाँ मेरे रखवा दें। तो किसी ने, उन्होंने बोला जी ये हमारा काम नहीं है, तो खुद चले गए। तो फिर मैंने अकेले उन्हें उठा के रिक्शे में। बहुत मुश्किल लम्हात होते हैं जी ऐसे। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। जैसे कि बता रही हैं कि उस वक्त लोग वीडियोस बना रहे थे लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में बहुत से लोग मदद भी करते हैं इंसानियत के नाते।
जुल्म ढाने वाले ये भी नहीं सोचते कि वो जिस शख्स की जान ले रहे हैं उससे वाबस्ता लोग जो हैं वो भी जिंदा दरगोर हो जाते हैं। एक मेहनतकश रिक्शा चलाने वाला शख्स जो हक हलाल की रोजी कमाकर अपनी बेटियों को अच्छा एक मुस्तकबिल देना चाहता था, अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर रहा था, उनको कुछ बनाना चाहता था, और ना सिर्फ वो एक अच्छा बाप था, अच्छा भाई, अच्छा शोहर, अच्छा बेटा, यानी कि बुजुर्ग वालदा जो है वो उनकी खिदमत करके यहाँ से घर से वो निकलता था। बहरहाल जालिमों ने ये ना सोचा कि इस शख्स के साथ ये कोई भी किसी का कत्ल करता है, किसी की जान लेता है, तो वो खुदा ना खासा जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसके साथ और भी बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की बेटी, उनसे हम बात करेंगे कि अब डेफिनेटली बहुत से ख्वाब होते हैं वालिदैन के अपने बच्चों के लिए। बेटा, हमें बड़ा अफसोस है आपके वालिद साहब का। ये बताओ कि आप 4 बहनें हैं बेटा? जी और वालिद साहब चारों से बहुत प्यार करते थे? जी बहुत करते थे। आप सबसे बड़ी हो या छोटी हो? छोटी हूँ। छोटी हो। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। तो वालिद साहब क्या बनाना चाहते थे आप चारों बहनों को बेटा? एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। उनको बहुत सारे ख्वाब थे हमारे लिए, बेटों की तरह उन्होंने हमें रखा है कि हर चीज़ वो हमें घर में हमारे लिए मौजूद होती थी। एक असिस्टेंट कमिश्नर मुझे हर वक्त वो कहते थे तुम बड़ा ऑफिसर बनोगी। अच्छा, आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनाना चाहते थे वो। अच्छा, तो कभी किसी से, किसी और बाहर से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसला, कोई शक हो आपको कि कोई बंदा लड़ा हो आपके अब्बू से? कभी नहीं। मेरे बाबा ने अगर कोई उनको गलत कह देते थे उससे माजरत करके आ जाते, तो वो कभी इस तरह के नहीं थे कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं किया कभी भी। आप चारों बहनों को बराबर प्यार करते थे? बराबर करते थे। बराबर प्यार करते थे। तो ये जब वाक़या हुआ तब बेटा आप साथ थे या आप घर पे थे? घर पे थे। आप घर पे थे। बहरहाल जी, ये मासूम बच्ची है, इसके वालिद इसे असिस्टेंट कमिश्नर बनाना चाहते थे, बड़ा ख्वाब था। बाप और बेटी का जो रिश्ता है वो मुख्तलिफ होता है, और जैसे कि इस बच्ची ने बता दिया है कि वो चारों बहनों को बेटों की तरह उन्होंने पाला था। दुनिया की हर चीज़ जितनी उनके वसाइल थे वो दस्तयाब जो है वो इनके लिए होती थी। बेटा, आपको आला अफसरान भी देख रहे हैं, आपको हुक्काम भी देख रहे हैं, तो आप क्या अपील करना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी इस हवाले से? वो बस उनको इंसाफ मिले और बाबा के कातिल सामने आ जाए कि क्या उनकी दुश्मनी थी, क्या उनको मिला है कि बाबा के जाने से अब बहुत हमें मुश्किल होती है कि तालीम के बारे में बिना के छोड़ने वाला लेके आने वाला, इस वजह से ना कि उनको क्या मिला है उनको मार के। ये एक मासूम बच्ची है और उसकी जो वालदा साथ, वो किस तरीके से इन लोगों ने एक मर्द को, यानी कि इसके जो मामू थे, वो बता रही है खुद ही कि काफ़ी ज़्यादा वो वेट तो उनका। मामा की भी ये कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कोई मामा भी नहीं थी साल आ सकती। मैंने खुद अकेले उन्हें पीछे रिक्शे में बिठाया था। जिस रिक्शे में आप लोग जा रहे थे उसी में बिठाया, तो वहीं पे फिर आपने वेट किया था 112? नहीं, वो ना एक आदमी उसने सिर्फ धक्का लगा ना, वहाँ था थोड़ा सा आगे हम लोग गए तो 112 आए, तो फिर मैंने उस स्टेचर पे भी 112 वालों के साथ मिल के मैंने उन्हें स्टेचर पे रखवाया। उस वक्त वो जान बचे, जिंदा थे उस वक्त? जी वो जिंदा, वो हॉस्पिटल में भी जिंदा थे। अच्छा, और ज़्यादा खून बहने की वजह जी, उसकी वजह से उनकी डेथ, उनका खून बहुत उधर बह गया था। अब ये जी कौन है वो कातिल? अब इनका जो है सुराग लगाना है जी उन कातिलों का कि जिन्होंने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया और फिर बड़े आसानी से वो मार कर चले गए, लेकिन उनके पीछे, यानी कि वो एक अच्छा भाई था, अच्छा बाप था, अच्छा बेटा था, और इवन कि हमें पता चला है कि वो अपनी भांजियों को भी अपनी बेटियों की तरह ही वो शख्स वो प्यार करते थे। तो ये एक बड़ा जुल्म है, और आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी चीज़ को, और एक और जो एलिमेंट सामने आया है जी कि अल्लाह रहम करे, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है या इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो लोग वीडियोस का जो कल्चर चल निकला है जी कि फ़ोन निकाले वीडियो बनाना शुरू कर दी। एक बच्ची है और उसकी वालदा है, सब ख़वातीन है बेचारी, तो वो इंतज़ार करें किस तरीके से इन्होंने उठा के फिर उनको अपने मामू को उस पर रखा, रिक्शे पे फिर धकेल कर कहाँ तक लेके आई।
तो ये भी एक गलत पहलू है कि जो लोग ऐसी सिचुएशन में मदद नहीं करते, वो कि डर लगता है, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग पुलिस को केस से भी डरते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप लोगों का एक इंसानी तौर पर किसी की हमदर्दी करने का डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामला जो हैं वो एटलीस्ट जो अजियत ऑलरेडी, एक तो बड़ा दुख तो ये था कि उनके मामू को गोली लग गई, उसके बाद सबसे बड़ा दुख ये था कि ये लड़की खुद बेचारी अपने हाथों से उठा रही है और उनको लेके जा रही है। अगर उनको वक्त पर उस वक्त बचा लेते, या जो उस वक्त जो पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी जो ये बता रही है, अगर वो मुतलका थाने की नहीं भी होगी लेकिन वो मदद कर देते तो शायद जो है उनकी जान बच जाती। अच्छा, अभी आपकी वालदा से भी हमारी बात हुई, वो बता रही थी कि चेहरे उन्होंने प्रॉपर ढांपे हुए थे उन दोनों लड़कों ने। जी, कोई आइडिया हो कि हाइट कितनी थी या कौन लोग थे? पीछे वाले की हाइट थोड़ी छोटी थी और पीछे से थोड़ा सा मोटा था, मतलब ना इतना ज़्यादा मोटा था ना इतना पतला था, और उसका कद थोड़ा सा, और उसने हाथ में ना, जब उसने, मैंने पिस्टल मतलब देखी थी उसे, वो ऐसे उसने ना ऐसे रोल की थी, तो वो फिर उसके बाद नहीं समझ आई कि वो कहाँ पे गई हैं। ठीक है, फायर करके उसने, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि मामू को लगी, हमें तो ठीक 1 मिनट के बाद पता चला कि मामू को लगी है गोली। उतनी देर तक रिक्शा चलता रहा? उतनी देर तक चलता रहा, फिर ऐसे टर्न होके ना जाके साथ जाके ना ब्रेक लगी है और उधर ही रुक गया। अच्छा, ये बताइए कि एफआईआर जब आपने लॉन्च की तो उसमें, या आप पुलिस ने बाकायदा ताउन किया आपसे, और अब तक की क्या कर दी है पुलिस की? देखिए, बहुत अच्छा ताउन कर रही है पुलिस हमारे साथ, बहुत अच्छा हमारे साथ हर एक कदम पे वो चल रही है, हमारा साथ दे रही है। ठीक है, वो जो कातिल थे 2 लड़के, क्या उनको पहचान सकती हैं, या बाइक का कोई नंबर, कोई इस तरह का कोई आइडिया? देखिए, अगर मैं पहचान सकती तो मैं 1 मिनट ना लगाती, अपने भाई का कातिल 1 मिनट में सामने ले आती। ठीक है, उसके बाद ये है कि एक हम देखिए वही बात आ गई कि हम हंसी खुशी आ रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था, हमारा ध्यान ही उस तरफ। और भाई भी शायद लगता है कि वो भी नहीं उनको पहचानता होगा। नहीं। अगर उसका उनसे कोई झगड़ा होता, कोई मसला होता, शायद वो झिझकता या रुकता। देखिए, पूरी तफ्तीश हुई है, जेलम से पूरी हुई है, उन्होंने उनके बयान रिकॉर्ड किया, सारा कुछ किया, लेकिन भाई की कोई भी इस तरह का नहीं उनका आया कि ये बंदा इस तरह का था। ये जहाँ जाते हैं पुलिस वाले, वहाँ से उनकी तारीफ़ ही मिलती है। तो हम गली मोहल्ले वाले भी यही है कि वो एक अच्छा इंसान था, ठीक है, एक अच्छा बाप था और एक अच्छा भाई था। उसके बाद हमें ये है कि अब बच्चियां यतीम करके, अब वो बच्चियां रोती हैं रात को कि हमारे बाबा कब आएंगे। छोटी बच्ची सो नहीं सकती कि एक दफ़ा पप्पा मेरे बाबा ले आए। बहरहाल जी, अल्लाह ताला इस ख़ानदान को, इस बहन को, उस बुज़ुर्ग माँ को, उन मासूम बेटियों को अल्लाह सब्र अता फ़रमाए। और हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से भी, डीपीओ साहब से भी, गो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इस केस पर काम हो रहा है, लेकिन इस केस की सही तफ्तीश हो और असल कातिलों तक पहुंचा जाए। और हम तब भी प्रोग्राम करेंगे। हमारे जो यहाँ पर रिपोर्टर हैं आमिर कियानी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई है कि अब ये तो हम एक आवाज़, एक मज़लूम बहन की, मज़लूम बच्चियों की आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, और डीपीओ साहब से भी हम बात करेंगे, उनसे हमारी बात भी हुई है कि असल कातिलों को पकड़ा जाए। तो जब असल हक़ाइक़ सामने आएंगे, जब पता चल जाएगा कि वो कौन था जिसको जो है इस कत्ल से फ़ायदा पहुंचा और जिसने ये काम करवाया, इतना जुल्म किया, तो उसको भी हम बेनकाब करेंगे। बहरहाल यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह हर किसी की शर से बचाए।